जैसे आपने सुना इंट्रोडक्शन में कि हम इस ज्ञान में 1968 में आए। तो कई लोगों का प्रश्न होता है, आपके भी मन में ये प्रश्न उठता होगा कि अगर आप 1968 में आए ज्ञान में, तो क्या आपने ब्रह्मा बाबा को देखा है? तो प्रश्न पूछने के पहले ही मैं उसका जवाब दे देती हूँ कि वो सौभाग्य मुझे नहीं मिला कि मैं ब्रह्मा बाबा को पर्सनल में देख सकी, क्योंकि मैं एंड में आई थी ज्ञान में, 68 के एंड में ज्ञान में आई थी। और उसके बाद क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ने वाली थी, यूनिवर्सिटी में जाती थी, मेडिकल का एग्ज़ाम मुझे देना था, तो पढ़ाई में मैं बिज़ी थी उस समय शुरू में। और मेरा प्लान ये था कि मैं मार्च में एग्ज़ाम के बाद मधुबन में पहुंचूं और बाबा से मुलाकात करूं। और बाबा ने शरीर जो है वो 18 जनवरी 69 में छोड़ा था, इसीलिए बाबा से मुलाकात नहीं हुई। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को थोड़ा बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि जब हम ज्ञान में चले, हमारे साथ में और भी लोग आए थे और हम राजस्थानी समाज की तरफ से निकले हैं, जहाँ हमें जास्ती बाहर का कुछ पता नहीं है। तो जब हम आए तो हमारे साथ में और भी कई आए थे, तो हमको हमारे टीचर ने कहा था कि आप लोग एक लेटर लिखिए, अपना निश्चय पत्र लिखिए। तो वो सौभाग्य हमें मिला। हम बहुत अच्छी तरह से जाकर के अपना पिक्चर लिया, उसको स्टिक किया, फिर कागज़ के ऊपर बहुत अच्छी तरह से बाबा के को इंट्रोड्यूस किया, कितने समय से हम चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किस प्रकार हमें फेथ है आपके ऊपर और हम आपके ही बन के रहेंगे हमेशा के लिए। ऐसे करके हमने पत्र लिखा और पत्र हम घर में लिख रहे थे और कमरे से बाहर निकल करके हम सेंटर पे मैं जाने वाली थी और जाकर के कहा कि भाई चलो ये पत्र मैं दे देती हूँ। तो उसी समय हमारे फादर जो थे वो बीच में बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो हमने कहा ये हम निश्चय पत्र, बहुत नशे के साथ में हमने कहा हम तो ये निश्चय पत्र लिखे हैं, हम ये निश्चय पत्र लेकर के हम सेंटर पे जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो ये पत्र है वो मधुबन भेजना है, तो इसीलिए हम जा रहे हैं। तो हमारे फादर ने कहा कि आप बैठ जाओ इधर। हम बैठ गए, क्या करेंगे अभी, क्या हमको वो बोलने वाले वो तो मुझे पता नहीं था, लेकिन थोड़ा अंदर में थोड़ा डर सा लगने लगा। तो फिर उन्होंने कहा कि आज के बाद आप कभी भी सेंटर पे नहीं जाएंगे। तो पहले तो मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि ये क्या एकदम, मतलब इतना खुशी खुशी में, और शुरू में तो बहुत नशा होता है ना। क्लास 6 बजे 5:30 बजे होंगी तो आप 5 बजे पहुंच जाते हैं, दरवाज़ा खड़खड़ाते रहते हैं, इतना नशा होता है। और हमेशा हम ऐसे ही करते थे, पहले से ही पहुंच जाते थे और वो आवाज़ देते थे कि जल्दी उठो। इतना नशा होता था और इतना हम क्लास में पहुंच जाते थे और एकदम ये बड़ी परीक्षा हमारे सामने आई है। तो पहले तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, मैं भी 1 मिनट आधा मिनट के लिए मुझे लगा, फिर मुझे बहुत सारी बातें याद आने लगी। खास करके मैंने शुरू में जब 7 दिन का कोर्स किया, उसके बाद मैंने बहुत जल्दी सारी किताबें पढ़ ली, जो भी बाबा की किताबें थी। दैवी गुण का गुलदस्ता था, जो बाबा के चरित्र की कहानी थी, जीवन चरित्र की, वो सब हमने पढ़ ली थी। तो वो पढ़ने के बाद जो मुझे उस समय याद आया, मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, हमारी बड़ी बहनें भी तो ऐसे ही बंधन में रह के छोटी है ना, तो मेरे को भी ऐसा है तो कोई बात नहीं। फिर मैं अंदर जा कर के फिर वापस बैठ गई और फिर मैंने एक दूसरा पत्र बाबा को लिखा कि बाबा मैं तो पत्र लिख कर के निकल रही थी और मेरे सामने क्या परीक्षा आई है,
भले ही तन मेरा जो है वो बंधन में है इस समय, लेकिन मेरा मन को कोई नहीं बांध सकता है, और मन से मैं आपकी हूँ और आपकी रहूँगी। कोई मुझे उसको बांधने में नहीं कर सकता। वो पत्र मैंने अपना छुपा कर के रख दिया, और उसके बाद जब दूसरे दिन मैं स्कूल में जाने लगी तो उसके बाद में आते समय वो पत्र वो सेंटर पे छोड़ के आई, और मुरली भी मैंने पढ़ी। और इस प्रकार 2-4 दिन मेरा पाठ जो था वो गुप्त रीति से जैसे बांधेली के रूप में पाठ बजा। और फिर उसके बाद 2-3 दिन मैंने वो बांधेली के रूप में मुरली पढ़ी, तो मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि मैंने सोचा कि देखो कि हम तो पढ़े लिखे हैं, उस पढ़े लिखने में क्या फ़ायदा हुआ जब हम अपने बंधन को नहीं तोड़ सकते हैं। और हमने तो कोई बुरे काम के लिए तो बंधन तोड़ने की कोशिश नहीं की है, कि कोई लड़की लड़का जो है लव अफेयर में चले जाता है तो वो सब घर की कुल मर्यादा को तोड़ करके भी वो प्यार में चले जाते, ऐसा तो कोई नहीं था। ये तो भगवान के साथ प्यार है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक बार ज़िंदगी के अंदर हम ये भी छूट करके देख लें, छूट जाएंगे तो अच्छा ही है। तो 2 बार मुरली पढ़ने में, 2-3 बार मुरली पढ़ने में बांधेली रूप में हमें बहुत जैसे कि एक प्रकार की शक्ति प्राप्त हुई, और हमने ये मन में ठान लिया कि अब आज हमें जा कर के बंधन मुक्त बन कर के सेंटर पे आना है, बांधेली के रूप में हमें नहीं आना है। और आज हम अपनी आवाज़ को हम अपने पेरेंट्स के सामने रखेंगे, और ये प्रार्थना भी करेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हमें इस बंधन से छूटना है। तो हमको बहुत जोश जैसे आया, और हमने आके थोड़ा जोश से भी बोला, थोड़ा प्यार से भी बोला, थोड़ा मिठास से भी हमने बातचीत की, और हमने कहा कि देखो सबको भगवान को मानने का अधिकार है, तो कहाँ है। तो हमने कहा कि हमको भगवान को मान करके उसको याद करना, ये तरीका जो हमने ब्रह्मा कुमारी आश्रम में सीखा है, ये हमें बहुत अच्छा लगता है, और हम ये समझते हैं कि इस तरीके से हम भगवान के पास हम पहुंच सकते हैं। तो वैसे तो सब लोगों का राइट्स है, अधिकार है भगवान को याद करने का, तो हमको भी ये राइट्स हमको चाहिए कि हम जिस प्रकार से परमात्मा को याद करना चाहते हैं उस प्रकार से हमें परमिशन दीजिए याद करने की। तो उनको पहले तो शायद कुछ होगा कि भाई आज तक मुख से आवाज़ ऐसा नहीं किया है, ऐसा बड़ी बातें नहीं कभी की है, आज पहली दफ़े ये बड़ी बातें की है। पहले तो उनको शौक़ लगा, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद सोच करके कहा कि ठीक है आप जा सकते हो। तो उन्होंने हमें परमिशन दी कि हम रोज़ सुबह जा सकते हैं और मुरली सुन सकते हैं, क्योंकि जिस समय से मैं ज्ञान में चली हूँ उस समय से मेरा ये एक रिकॉर्ड रहा है। कोई 1-2 बारी मैंने ट्रैवलिंग के अंदर क्लास में मुरली नहीं सुनी होंगी, लेकिन मेरा ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि मुझे मुरली जो है क्लास में सुननी है। ये मेरा एकदम रिकॉर्ड रहा है। चाहे मैं कभी ऐसा हो जाता था कि देरी हो जाती थी, या मैं जल्दी, क्योंकि बस वगैरह का टाइम होता था, उसमें जाने में थोड़ी देरी कमती होती थी, लेकिन मुझे क्लास में मुरली सुनना है, ये मेरा शुरू से पता नहीं ये भाग्य कहें या स्पेशलिटी कहे वो रही। तो उसके बाद हम रोज़ जाने लगे क्लास में, और बहुत मज़ा आता था बाबा की मुरली सुन कर के। नया नशा चढ़ता था बाबा की मुरली में, और दिन प्रतिदिन ऐसा हमें महसूस होता था कि हमारे लिए कोई दूसरी दुनिया है ही नहीं, और हमें दूसरा रास्ता ढूंढने का ही नहीं है, यही करना है। क्योंकि ज्ञान के पहले भी मैंने जो डॉक्टरी और मेडिकल प्रोफेशन जो लिया था उसका भी यही लक्ष्य था कि कैसे रोगियों की सेवा करना है, किस प्रकार हम दूसरों की सेवा करें। कभी ये लक्ष्य नहीं था कि हम बहुत बड़ा मकान बनाएं, बड़ी कार हो या कुछ हो, वो हमारा एम नहीं था। और मेरा एम तो ये था कि हम गरीबों की सेवा करें जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उस प्रकार का दुनिया के अंदर एम नहीं था।
सिर्फ सेवा का एम था। लेकिन फिर भी हमने देखा कि अगर उस प्रोफेशन के अंदर भी सेवा तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगा कि ये जो स्पिरिचुअल सर्विस है वो उससे भी ऊंची सर्विस है, जिससे कि हम दिलों के ऊपर राज कर सकते हैं, दिलों को परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमें छुट्टी मिल गई, हम रोज़ जाने लगे क्लास में। रोज़ पहले क्लास में जाते थे और फिर उसके बाद हम जो है कॉलेज में जाते थे, फिर पढ़ाई करते थे, फिर शाम में आते थे और शाम में आकर के भी हम कोर्स वगैरह कराना शुरू कर दिया था। 7 डेज़ 8 डेज़ के बाद हमने कोर्स वगैरह शुरू कर दिया था कराना। पहले किया और फिर कराना शुरू कर दिया था। फिर घर में आते थे, फिर पढ़ते थे, तो इतना टाइम भी हमें नहीं मिलता था पढ़ाई करने का। लेकिन हम ये कहेंगे कि बाबा की बहुत बहुत हमें ब्लेसिंग मिली कि जो हम पढ़ते थे कॉलेज में और जो हम देखते थे, जिस प्रकार से हमको पढ़ाई मिलती थी, वो पढ़ाई मेरे मन के अंदर ऐसे छप जाती थी जैसे फ़ोटोकॉपी हो जाती है। तो मैंने देखा कि एग्ज़ाम में भी जब हम बैठे थे तो उस समय भी जब हमने लिखा, मैंने कभी पढ़ा भी नहीं, लेकिन वो जो क्लास में जो सुनाते थे वो जैसे फ़ोटोकॉपी की तरह छप जाता था। मैंने कहा ये देखो बाबा ने हमारे लिए कितनी मदद मिल रही है बाबा की, और ऐसे हम चल रहे हैं। तो दोनों साथ साथ चलते थे, जिसमें कि मेरा मोर देन 50% जो टाइम था वो सेंटर में पढ़ने और पढ़ाने में जाता था, और लेस देन 50% जो है सोने में और खाने में और जाने में, इसमें चलता था। तो इस प्रकार से हम चलते रहे। और मेरा ये हमेशा ही एम रहा कि हमें मुरली कभी मिस नहीं करनी है, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा ना कि मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। क्यों मिस नहीं होनी चाहिए? कि बाबा ने ये भी कहा है हम लोगों को कि कोई भी मुरली में ऐसा कोई पॉइंट अपने पास आ सकता है जो दिल के अंदर छप जाता है, और उस दिन उस क्षण जो है अपना जीवन बदल जाता है। और आप सब ने ये महसूस किया होगा कि मुरलियाँ तो हम लोग बहुत पढ़ते हैं, लेकिन कोई ऐसा दिन आता है हमारे जीवन में कि वो मुरली जो है उसका एक पॉइंट भी हमारे जीवन के अंदर इतना परिवर्तन कर देता है कि जीवन पूरा बदल जाता है हमारा। तो ये हमें रेगुलरिटी का हमें बहुत शौक़ था। कभी हम देरी से जाते थे तो मुरली हमारी थोड़ी मिस हो जाती थी, तो बाद में बैठ कर के हम पढ़ कर के, जैसे कि एक पॉइंट भी मिस ना हो, ये हमेशा एम रहा है। कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती थी, कई बार ऐसा होता था कि बरसात आती थी, तो चलो अभी बरसात आ रही है, कैसे निकले? तो फिर हम बाबा से कहते थे कि क्या कर रहे हैं अभी? तो मैं कहा कि बरसात हो या कुछ भी हो, चलो हम चलते हैं। और जैसे ही हम चले जाते थे तो बरसात ख़त्म हो जाती थी। जब तक बैठे बैठे इंतज़ार करते थे तो बरसात ख़त्म नहीं होती थी, और जैसे ही निकलते थे, अपने को तैयार करके निकलते थे, कोट वोट पहन करके निकलते थे, छाता लेकर के निकलते थे, तो आधे में बरसात। मैंने कहा ये तो सिर्फ परीक्षा ही का रूप है। तो हमने समझ लिया कि बरसात आती है, हमारा परीक्षा का रूप है, और वो चल जाता है। तो ऐसे करके हम एग्ज़ाम हो या परीक्षा, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, कुछ भी हो, ये रहा है हमारा। तो एक दिन हमारे पास ऐसा भी हुआ, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ कि आपको भी ऐसा करना है, लेकिन एक बार क्या हुआ कि कुछ कम्युनल राइट्स, कुछ झगड़ा हो गया था, तो कर्फ्यू हो गया था। अभी कर्फ्यू में मैं कैसे जाऊँ? क्लास में नहीं जा सकती हूँ ना। और मैं ये भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आपको जाना है। लेकिन जब हम बैठे थे घर में, तो उस दिन थर्सडे का था, भोग का दिन था। अब भोग के दिन तो और ही नहीं रहा जाता था कि भाई भोग का दिन और हम घर में रहें, ऐसा कैसे होगा? लेकिन फिर परिस्थिति भी ऐसी है कि निकल नहीं सकते हैं, वो भी तो एक लॉ है, तो लॉ के को कैसे हम तोड़ सकते हैं? तो हमने क्या किया कि भोग बनाया, और भोग बना करके हम बैठ गए बाबा की याद में, बाबा को भोग लगाने लगे। फिर मैंने कहा कोई पुरानी सी मुरली होंगी वो हम पढ़ लेंगे, यही करेंगे काम। तो हमारे पिताजी, हमारे वो तो ज्ञान में नहीं चलते थे, वो हमारे सामने आए, बोला आप लोग को कौन रोक सकता है?
वो तो जैसे परीक्षा ही ले रहे होंगे हमारी, वो तो ऐसे लाइट रूप में हमारे से मजाक करने लगे और हमने उस मजाक को सीरियस ले लिया और हम निकल गए क्लास में जाने के लिए। लेकिन बाबा ने एक थोड़ी युक्ति मुझे दे दी कि जब जाओ तो ऐसा जाओ कि थोड़ा तेज़ी से जाओ, और जो कोई का घर होता है ना उसके पास थोड़ा सांस ले लो, तो अगर कोई पुलिस वगैरह देखे तो वो कहें कि कहाँ जा रहे, तो बोला कि हम तो यहाँ ही रहते, ऐसा कैसा कुछ बोल देंगे। तो ऐसे ऐसे करके हम चले गए। भाई सब जगह दरवाजे वगैरह बंद थे, उन्होंने खोला, फिर उसने बिठाया, फिर हम मुरली सुने, फिर हमको वहाँ पर बैठना पड़ा, क्योंकि उन्हों को वो तो एक बार जानने के बाद तो हमको वापस नहीं भेजेंगे, वो तो अनलॉफुल होती चीज़। तो फिर बाद में हम थोड़ा समय बैठे 10-11 बजे तक, जब तक कर्फ्यू ख़त्म नहीं हुआ तब तक बैठे रहे, फिर उसके बाद वापस आए। मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे कि आपको भी ऐसा करने का, लेकिन जब लगन होती है ना शुरू शुरू में, तो लगन के अंदर कुछ भी हो जाता है तो मालूम नहीं पड़ता है कुछ भी। ये एम था कि हमको जाना ही है, तो हालांकि नहीं भी किया, नहीं भी हमारी चाहत हुई उसमें, लेकिन फिर भी हम पहुंच गए। तो ऐसे हमने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। लेकिन मैं ये सोचती थी कि मेरी रेगुलरिटी तो अच्छी थी, लेकिन पंक्चुअलिटी में मैं थोड़ी कमज़ोर थी, कि मतलब ठीक टाइम पर हमेशा पहुँचे ऐसा मेरा रिकॉर्ड इतना नहीं था। तो एक बार मुझे याद है कि हम जब फॉरेन कंट्री में सर्विस कर रहे थे, जैसे आपने ट्रिनिडाड का नाम सुना है कि नहीं सुना है मैं कह नहीं सकती। ट्रिनिडाड वेस्ट इंडीज़ में आता है, जहाँ से कि क्रिकेट टीम जो है वो आती है, और आपने देखा होगा, नाम सुना होगा। उसमें से एक आइलैंड जो है ट्रिनिडाड है, वहाँ पर हम सेवा करते हैं। वहाँ पर अभी इस समय रात होंगी, यहाँ पर हम दिन में बैठे हैं। 9:30-10 घंटे का फ़र्क है वहाँ पर और यहाँ में आने में, वहाँ और यहाँ के टाइम में। तो हमने देखा कि एक बार हम दादी प्रकाश मणि जी के सामने बैठे थे, कुछ टीचर्स थे, मैं समझती हूँ कि 30-40 टीचर्स हम बैठे थे, फॉरेन के भी थे, इंडिया के भी थे। तो हमने दादी से ये पूछा कि दादी क्या पुरुषार्थ हमें और करना चाहिए जिससे कि हमारी स्टेज जो है आगे बढ़ सके। ओम शांति। तो जब हमने ये प्रश्न पूछा दादी से कि दादी जी और कौन सा हम पुरुषार्थ करें जिससे कि हमारे जीवन में और परिवर्तन आए, तो दादी जी ने बहुत सिंपल आंसर दिया, और वो सिंपल आंसर ये था कि जो ये दिनचर्या बनी हुई है बाबा की, उस दिनचर्या को रेगुलर और पंक्चुअल एक्यूरेट रूप से फॉलो करो। ये कई साल हो चुके हैं, मैं समझती कि 8-10 साल पहले की बात है, और हम उसके ऊपर पुरुषार्थ करते रहे हैं। फिर रेगुलरिटी का तो मैंने आपको कहा कि हमें शुरू से मेरा चलता रहा ठीक प्रोग्राम, लेकिन एक्यूरेसी का इतना नहीं चलता था। चलता था फिर कम होता था, चलता था कम होता था। लेकिन इस सीज़न की जो मुरलियाँ हमारे को मिली है, उसके अंदर कई मुरलियों के अंदर बाबा ने केयरलेसनेस के लिए भी कहा है, और कई मुरली के अंदर बाबा ने वेस्ट के लिए भी कहा है। अभी तो वेस्ट के लिए जैसे दादी जानकी ने भी कहा कि हम शिवरात्रि के पहले तैयार हो जाएंगे, और लेज़ीनेस के लिए भी बाबा ने कहा है। तो मैं जैसे कि योग में बैठी हुई थी और इस बातों के ऊपर विचार कर रही थी, तो मुझे वही सीन याद आया जो हम दादी के सामने बैठे थे और दादी से ये प्रश्न पूछ रहे थे कि कौन सा नया पुरुषार्थ करना चाहिए, और दादी जी ने हमें कहा था कि आप जो भी दिनचर्या है उसको रेगुलरली और एक्यूरेटली फॉलो करो। तो मुझे जैसे एक प्रेरणा अंदर से मिली योग के अंदर कि अगर मैं इसको फॉलो करती हूँ तो मेरी लेज़ीनेस, केयरलेसनेस और वेस्ट सब खत्म हो जाएगा, और उसके अंदर ख़त्म होने में बहुत सहायता मिलेगी। क्योंकि मैं ये देखती थी, कभी कभी मैंने पहले ये एक्सपेरिमेंट किया है कि थोड़ा भी मुझे देरी होती तो मैं ये मन में सोचती थी कि मैंने कहाँ गलती की है,
कौन सी मैंने केयरलेसनेस फॉलो किया है, या क्या कुछ ना कुछ मेरे उसमें आया है, कोई वेस्ट हुआ होगा। क्योंकि मेंटल जो स्टेज होती है उसका अपने फिज़िकल के ऊपर बहुत असर होता है। कभी हम बहुत खुशी और उमंग में होते, हर चीज़ जल्दी जल्दी हो जाती है, आप टाइम के पहले तैयार हो जाते। कभी क्या होता है कि थोड़ा मन के अंदर कुछ होता है किसी के प्रति या कुछ, तो थोड़ा हमारा स्लोनेस आ जाता है। तो मेरे को ये प्रेरणा उस समय आई, मतलब ये मैं कहती हूँ कि नवंबर एंड की बात है लास्ट ईयर की। तो ये प्रेरणा है कि ये सबका सोल्यूशन ये है, मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो मैंने कहा चलो ये कर लेते हैं, ये अभी हम और सीरियस बन जाएंगे इसके अंदर। तो फिर उसके बाद मैंने दिसंबर 1 से ये पुरुषार्थ करने की कोशिश की कि हर जो भी बाबा के जो भी रूटीन है, जो भी दिनचर्या है, उसमें जितना एक्यूरेट हो सके। और उसमें मैंने अपने मन में ये भी कर लिया कि अगर हम 2 मिनट देरी करेंगे या 3 मिनट देरी करेंगे तो कितने मार्क्स मैं उसमें से काटूं, या 5 मिनट देरी करूंगी तो कितने मार्क्स काटूं। वो मैंने अपने मन में रख लिया और पेपर पे सब लिख दिया मैंने कि इतने में इतना और ये मेरा चार्ट होगा, इतने में इतना और ये मेरा चार्ट होगा। ऐसे करके हमने शुरू किया। और वो शुरू करने से मैं तो यही कहूँगी कि अपने जीवन में स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जो है एक लिफ्ट जैसे हम कहें वो महसूस हुए। और मैंने ये देखा कि जब हम एक दृढ़ संकल्प कर लेते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं तो वो सहज हो जाता है, क्योंकि बाबा की भी तो मदद मिलती है हमें। बाबा तो हमेशा ये कहते हैं कि आप 1 कदम आगे रखेंगे तो वो 100 कदम आगे रखेंगे या 1000 कदम आगे रखेंगे। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि मैं 1 कदम रखती हूँ और ये हमेशा मुझे महसूस होता रहा। तो पूरा दिसंबर मंथ, फिर उसके बाद जनवरी के अंदर भी वही चलता रहा कि भाई कैसे अपने जीवन की दिनचर्या जो है उसको एक्यूरेसी करके हम फॉलो करें, ये करते रहे। तो इसमें बहुत फ़ायदा हुआ, रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी का बहुत फ़ायदा हुआ। और उसके साथ साथ मुझे हमेशा ये याद आता था, हम तो ज्ञान में जैसे 35 इयर्स है, उसके पहले जो ज्ञान में चलते थे, तो जब से हम ज्ञान में चले तो जो शुरू का जो नशा था उसको हम बार बार याद करते रहते थे। और शुरू की जो बातें, ओरिजिनल जो बातें हैं वो हमें बार बार याद आती रहती थी। मुझे याद है कि 75 में जो है अमृत वेला का जो योग था वो ऑफिशियल बना था। उसके पहले ऑफिशियल नहीं था। 7 दिन के कोर्स में हमको ये बताया जाता था कि अमृत वेला करना चाहिए, अमृत वेले का टाइम ये है। लेकिन मैं तो यंग भी थी और उसके बाद मैं इतना सीरियस नहीं लिया था। लेकिन 75 के अंदर मैं मतलब सरेंडर हुई थी। उस समय बाबा ने ये निकाला था, अव्यक्त बाप दादा ने कहा था कि कलेक्टिव मेडिटेशन 4 बजे हो, ऐसा कुछ किया था। तो तब से हम करते हैं वो भी। तो कहने का भाव ये है कि अभी जो है हमको अपना चाहे 1 घंटा एक्स्ट्रा योग करे या ना करे, वो भी कर सकते हैं। अगर जिसकी हिम्मत है भले करे, जो कर सकता है वो भले करे। लेकिन जो हमारे पास दिनचर्या दी हुई है उसके अंदर भी हमें एक्यूरेसी लानी है, उसमें भी हमें रेगुलरिटी लानी है। इससे हमारे जीवन के अंदर बहुत परिवर्तन आ सकता है। और उसके बाद तो अभी बाबा कहते हैं कि कई प्रकार के वेस्ट हमारे मन में आते हैं, क्या क्यों के प्रश्न उठते हैं, उस प्रश्न को भी ख़त्म करना है और हर जगह बिंदु ही अपनाना है। क्योंकि जो भी हमारे पास परिस्थितियाँ आती है, उस परिस्थिति के अंदर विघ्न आते हैं, विघ्न कहे या परीक्षा कहें या कुछ भी आता हो। लेकिन अगर हम उस परिस्थिति के इफ़ेक्ट में आ जाते हैं तो अंदर एक प्रकार की ग्रहचारी बैठ जाती है, एक प्रकार का जैसे संस्कार हमारा ऐसा हो जाता है कि वो हमारा ग्रहचारी का रूप ले लेता है, जैसे एक आदत बन जाती है। कुछ भी हम करते हैं तो उसकी एक आदत बन जाती है। अगर हम गुस्सा करते हैं तो गुस्सा करने की आदत हो जाती है, किसी को कुछ बोलते हैं तो उसकी आदत बन जाती है। तो वो आदत जो है वो भी ठीक नहीं होती है। तो हमें ये देखना चाहिए कि कैसे हम अपने आप को वेस्ट को ख़त्म करें।
एक बार हमको याद है कि दादी जानकी हमारे पास आई थी, तो किसी ने प्रश्न पूछा था दादी जानकी के साथ कि हम नहीं चाहते हैं कि किसी की बात हम सुने, लेकिन वो हमें आकर के सुनाते रहते हैं, तो मैं क्या करूं, क्या नहीं सुनूं, क्या करूं? तो दादी ने बहुत अच्छा और सिंपल आंसर दिया था कि वो तभी सुनाते हैं कि जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी। जब आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी की होंगी ना, भाई हमको ये बात मालूम होनी चाहिए, वो बात मालूम होनी चाहिए, ये न्यूज़ मालूम होनी चाहिए, वो न्यूज़ मालूम होनी चाहिए, तो लोग आपके पास आकर के बात करेंगे और गॉसिप करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होंगी तो वो दूसरों के पास चले जाएंगे, आपके पास क्यों आएंगे? तो फिर क्या होगा कि हमारा वेस्ट जो टाइम जाता है वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर कोई आता भी है, कोई सुनते भी है, तो ये करके न सुने कि मैं सुन रही हूँ और मुझे सॉल्यूशन देने का है या मुझे इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ऐसा नहीं। हम कौन हैं जिसका प्रॉब्लम, हम किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके? हम कौन हैं जिसके जो हम किसी के आंसुओं को हम पहुँच सकते हैं? ये तो बाबा ही कराने वाला है। तो जब मैं शुरू के अंदर कभी किसी का कोई प्रॉब्लम होता था, सुनती थी, तो मुझे उसके बाद टायर्डनेस बहुत आती थी। मतलब कि एकदम मैं उसके बाद जाके सो जाती थी, टायर्ड लगती थी, और सुबह से शाम तक सर्विस करने के बाद मुझे बहुत टायर्डनेस महसूस होती थी। तो मैं कहती थी कि ये टायर्डनेस मुझे क्यों आती है? तो फिर बाद में मैंने एक बार मतलब योग के अंदर जब बैठी तो मुझे ये लगा कि मुझे जो भी करना है, जैसे बाबा हमारे कानों को यूज़ कर रहा है, मैं नहीं सुन रही हूँ, बाबा सुन रहा है, और जो मेरे मुख से निकलेगा मैं नहीं बोल रही हूँ, बाबा बोल रहा है। जो भी उनको सॉल्यूशन मिलना है, कोई भी कुछ करना है, तो बाबा करने वाला। और उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ, टायर्डनेस कम होती गई, और ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि बाबा ही करा रहा है, और याद भी नहीं रहेगा। फिर वो एक जो बातें किसी ने बोली वो दूसरों को जाकर के बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो मर्ज हो गई, ख़त्म हो गई। और सॉल्यूशन जो देते हैं वो भी याद नहीं रहेगा कि भाई ये सॉल्यूशन इसको दिया था, इसने फॉलो किया कि नहीं किया। अगर नहीं फॉलो किया तो उसको नुकसान होगा, फॉलो किया तो उसको फ़ायदा होगा। कई आते हैं 3 साल के बाद आते हैं, समझो मिलते हैं, तो बोलते हैं सिस्टर आपको याद है कि 3 साल पहले आप मुझे मिले थे, हमने ऐसी ऐसी बातें की थी, आपने ऐसा बोला था, ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा था, और वो सॉल्यूशन जो है हमको जब मिला तो हमको बहुत फ़ायदा हुआ, जब से आप हमने बहुत उन्नति की। हमें तो याद ही नहीं है क्योंकि हमने नहीं दिया था ना, वो बाबा ने दिया था, और ना हमने ये सोचा भी नहीं था कि ये फॉलो करे या ना करे। क्यों हमें सोचना चाहिए? अगर करेगा जो करेगा, जो पाएगा, नहीं करेगा नहीं पाएगा, क्योंकि हम उसके पीछे अब पड़ जाते हैं किसी के पीछे, तो वो भी एक प्रकार का बोझ बन जाता है, हमारे लिए भी बोझ बन जाता है और दूसरों के लिए भी बोझ बन जाता है। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। दादी ने कहा कि क्यूरियोसिटी किसी चीज़ के अंदर नहीं रखने का है। आपको क्यूरियोसिटी होगी तो ज़रूर है कि आपके साथ लोग इसी प्रकार की बातें करेंगे, लेकिन अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होंगी, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है समझो, तो आपके सामने इतनी बातें आएंगी नहीं, और अगर आएंगी भी तो वो आप उसको अंदर में एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, वो उसी टाइम पर चली जाएगी, क्योंकि बाबा ने सुनी है, बाबा ने उसको सोल्यूशन दिया, जो किया नहीं किया हमको कोई परवाह नहीं है। तो इसके अंदर जो है हमारे वेस्ट थॉट्स के ऊपर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और बाबा तो हमेशा बार बार कहते हैं कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आए तो उसको परीक्षा का रूप दो, या खेल का रूप दो, या कर्मों का कोई हिसाब किताब ख़त्म हो रहा है उसका रूप दो, तो उससे क्या होगा कि सब बातें ख़त्म हो जाएंगी, बिंदुएं लग जाएंगी। बिंदु का मतलब एक तो शिव बाबा की याद और आत्मा की याद है, लेकिन ड्रामा के अंदर भी कई प्रकार के हमारे सामने शब्द होते हैं। उस शब्द को भी हम पकड़ लेते हैं
तो भी कई प्रकार के बिंदु लग जाते हैं। हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर 6 महीने या 8 महीने हम ऐसे इस परिस्थिति में रहते हैं कि तूफ़ान की परिस्थिति, तूफ़ान आते रहते हैं हर महीने, हर 15 दिन के अंदर एक तूफ़ान का नाम आएगा। उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, अपने मन को समझाना पड़ता है कि पता नहीं इस तूफ़ान के से हम निकल सकेंगे या नहीं निकल सकेंगे, या हमें परमधाम में जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, कुछ भी, मतलब कि अटैचमेंट डिटैचमेंट का खेल हमारे साथ चलता ही रहता है। कि ऐसा नहीं कि हम किसी चीज़ के लिए अटैच हो जाएं उसके लिए, क्योंकि हमेशा जो है जैसे कि मौत जो है वो हमारे ऊपर ही रहती है। तो 6-8 महीने जो है आप लोग न्यूज़ में सुनते भी होंगे कि ये तूफ़ान आ रहा है, वो तूफ़ान आ रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पर पहुँच रहा है, इधर पहुँच रहा है, उधर पहुँच रहा है। तो ऐसे हम लोगों का जीवन जो है तूफ़ानों में गुज़रता है, और कई तेज़ तूफ़ान आते हैं, कई नहीं आते हैं। तो 2 साल पहले जो है हमारे पास एक तूफ़ान आईवान बोल के आया था, बहुत तेज़ तूफ़ान था। जैसे फाइनल 5 डिग्री जो कहते हैं उसमें 95% सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है, सब रूफ वगैरह जो है, छतें वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाती है, बस आप पानी के ओपन में बैठने का काम होता है। तो जब हम उस कंट्री में थे तो वो तूफ़ान हमारे सामने आने वाला था। तो एक दिन एक मन हमारा ये किया कि हम इस कंट्री से निकल जाते, कोई दूसरी कंट्री में चले जाएंगे जहाँ तूफ़ान नहीं आएगा। तो पहले तो ये मन किया, अभी वो जाएंगे भी कैसे? ऐसा तो नहीं है कि एकदम आप सोचे और आपको टिकट मिल जाए और आपको प्लेन मिल जाए, आप चले जाएंगे। तो फिर बाद में हमने फिर दूसरा संकल्प आया, क्यों हम जाएं, कहाँ भी बैठ करके परमधाम में तो जाना ही है, तो क्यों हम, और हो सकता है कि यहाँ पर लोगों को हमारी बहुत ज़रूरत है, बाबा के बच्चों की बहुत ज़रूरत है। तो हमारे मन के अंदर 2 शब्द हमारे मन में आए जो हमारे लिए बिंदु बन गए, फुल स्टॉप बन गए हमारे लिए, हर चीज़ सोचने के लिए फुल स्टॉप बन गए। और वो 2 शब्द हमारे सामने जो आए वो था रिमेन काम एंड रिमेन फियरलेस। निर्भय हो जाओ, एक शब्द था निर्भय हो जाओ, और एक शब्द था सिर्फ काम, शांति रखो बस, और कुछ नहीं करना है। उसके साथ में जो भी प्रिपरेशन करना था वो हमने किया, जो चीज़ें खरीदनी थी वो किया, और सब तैयारी करके पानी वानी भर करके तैयारी करके सब बैठ गए। ये टाइम पर आने वाला है, तो फिर वो टाइम पे वो अपने जब तूफ़ान भी, मतलब कईयों को अनुभव होगा, तूफ़ान भी जब आता है जैसे ऐसा लगता है कि कोई डेविल जैसे घुस के चोर लूट के चला गया, ऐसा लगता है। इधर से भी मार पड़ती है, उधर से झाड़ टूटते हैं, इधर गिरते हैं, वो उधर गिरता है, बरसात एक तरफ, तूफ़ान एक तरफ। तो वो अपना काम शुरू कर दिए, और हम 2 बहनें घर में बैठी थी, 2 बाबा के बच्चे हम थे, और वहाँ बैठे थे, सुनते थे, इधर से उधर से जो भी स्थिति आई। लेकिन ये 2 शब्द बाबा के जो थे ना, रिमेन काम, रिमेन फियरलेस, निर्भय हो जाओ, शांति रखो, ये 2 शब्द जो है बाबा की याद के साथ में, जैसे बाबा कहते हैं ना 3 बिंदु लगाओ। अभी हम 3 बिंदु लगाएं, कैसे लगाएं? उसमें मेरे को ये एनलाइटमेंट प्रेरणा मिली कि बिंदु लगाने का कैसे लगाए। कभी ऐसा होता है भाई, कोई भी परिस्थिति में साहस रखो, बिंदु हुआ ना, साहस रखो तो एकदम अपना जीवन जो है साहस बटोरने में लग जाता है। कभी लगता है कि पेशेंस रखो इस बात में, ये तो थोड़ा सा समय, पेशेंस रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो एक एक शब्द जो है बाबा के दिव्य गुणों के, शक्तियों के, एक एक शब्द जैसे एक एक बिंदु लग जाता है। तो वो जो 2 शब्द थे ना, वो बिंदु ही बिंदु के रूप में चलते रहे, और वो परिस्थिति हम सारी रात गुजार लिए। और उसके बाद हमने कहा कि अरे वो तो आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन जो हमने सुना न्यूज़ में उसके अनुसार तो नहीं आ रहा, क्या हुआ ये? तो फिर उसके बाद हमने न्यूज़ सुना,
तो कहा कि जो 5 डिग्री का जो था ना तूफान, वो 3 डिग्री में बदल गया है, और जो 95% जो नुकसान होने वाला था वो 30% नुकसान में बदल गया है। तो ये भी बाबा की मेहर हुई। अच्छा हुआ कि जैसे कि बाबा की याद जो थी वो काम में आई, हम कहें, और जो बिंदु लगे थे वो बिंदु भी काम में आए। तो ऐसा हमको बहुत खुशी हुई जैसे कि वहाँ पर उसमें, और उसके बाद हमें ऐसा शक्ति मिली कि जैसे 3-4 साल का पुरुषार्थ जो हम करते हैं उसमें जितनी अर्निंग हुई, और ये एक दिन के पुरुषार्थ में जितनी अर्निंग हमने की वो उससे भी जास्ती हमने कमाई कर ली है। ऐसा हमको महसूस हुआ। और जैसे जैसे टाइम बदलता जाता है और टाइम जब एंड में आने लगता है तो हम तो यही कहते हैं कि जितना जितना हमें क्षमा भावना अपने जीवन में अपनानी है, और अपना करके हम अपने जीवन के अंदर वेस्ट थॉट को ख़त्म कर सकते हैं और गुड विशेस से हम ख़त्म कर सकते हैं, तो उससे तो कोई बड़ी बात हो ही नहीं सकती है। किसी ने 1 हफ्ता पहले मेरे पास आई कोई बहन, तो कहा कि मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो दूसरी बहन हमारे साथ जो व्यवहार करती थी उसको ज़रूर रियलाइजेशन होगा, और वो मेरे पास ज़रूर आएंगी, और वो आके मेरे पास क्षमा मांगेंगी। मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि इसको ज़रूर रियलाइजेशन होगा और ये क्षमा मेरे पास मांगने के लिए आएंगी। मैंने कहा आप उसका इंतज़ार कर रहे हो कि इसको रियलाइजेशन हो के उसको क्षमा मांगने के लिए आएंगे, तब आप क्षमा करेंगे? क्यों नहीं आज से ही आप उसको क्षमा करने की कोशिश करते हैं? क्यों आप उसका वेट करते हैं कि उसको रियलाइजेशन हो? हमें बाबा के ज्ञान में ये नहीं करना है। हमें क्षमा भाव, कोई आकर के रियलाइजेशन करे और क्षमा मांगे, वो पार्ट हमें ख़त्म कर देना चाहिए। अगर वो पार्ट हमारे सामने होगा तो हम कभी भी उस आत्मा के प्रति जो है रहम भाव नहीं रख सकते, उस आत्मा के प्रति भी, और हमारे मन के अंदर जो रहम भाव की जो जागृति है वो कभी हमारे अंदर नहीं आ सकती है जब तक हम इंतज़ार करेंगे किसी चीज़ का, किसी के बदलने का इंतज़ार करेंगे, किसी के रियलाइजेशन का इंतज़ार करेंगे, तो हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम उसको क्षमा करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे को मैं भी ये भी एक योग का आपको अनुभव सुनाती हूँ कि जैसे एक दिन मैं वैसे ही बैठी थी बाबा के याद में, कोई ऐसा क्षमा भाव का, फॉरगिवनेस का मेरे मन में कोई संकल्प नहीं था उस दिन, सिर्फ मैं योग में बैठी थी। तो योग में बैठने के बाद में मेरे मन में पहला प्रश्न ये उठा कि क्षमा क्या चीज़ है और वो क्षमा करना क्या है? क्यों आप क्षमा करना चाहते हैं किसी को? तो फिर दूसरा संकल्प मन में आया कि क्षमा हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि जब वो हमारे सामने परिस्थिति आई थी, अगर हम उस परिस्थिति को हैंडल अच्छी तरह कर सके कि उस चीज़ का मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं आया है, कोई मतलब समझो कि सिंपल बात हम ये कहते हैं कि कोई क्रोध में आकर के हमारे से बात करता है, लेकिन उसका हमारे ऊपर बिल्कुल असर नहीं हुआ क्रोध का, उसके बदले में उस आत्मा के प्रति हमने शांति का वाइब्रेशन जो है, शांति की किरणें फैलाने लगे उस आत्मा के प्रति। फिर उस आत्मा को क्या है, हम गुड विशेस देते रहे, जिसको शुभकामना शुभ भावना कहते हैं, तो हमने अपना काम पूरा कर लिया। उसके बाद तो हमको उसको क्षमा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। उसके बाद क्षमा करने की आवश्यकता है कि कोई क्रोध में आता है, हमने उसको शांति का वाइब्रेशन फैला दिया उसके प्रति और उसके गुड विशेस दे दी, और वो क्रोध करके अपना चला गया, तो कोई फॉरगिवनेस उसको करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों हमें फॉरगिव करने की ज़रूरत पड़ेगी उसको? लेकिन अगर वो क्रोध करके हमारे सामने आता है और उस क्रोध का इफेक्ट हमारे ऊपर आ जाता है और हमारे मन के अंदर भी क्रोध पैदा होने लगता है, या हमारे मन के अंदर उसके प्रति दुख की भावना पैदा होती है उससे,
हाँ, हमारे अंदर दुख दर्द होता है और उसका विचार हमारे मन में चलता रहता है, बाद में जाके उसका असर हमारे मन में चलता रहता है, जिससे कि हमको ऐसा लगता है कि हमने अपने आप को एक बॉन्डेज में डाल दिया है, एक बंधन में डाल दिया, मेंटल बंधन में हमें डाल दिया। वो बार बार हमें सोच पड़ता रहता है कि कैसे वो आकर के क्रोध किया, देखो मेरे को कितना दुख दिया, कितना मुझे इंसल्ट कर दिया है, ये सब मैं सोचती रहती हूँ। तो उसको, उस बंधन को दूर करने के लिए मेरे मन में ये विचार आता है कि मैं उसे क्षमा कर दूँ, जिससे कि मेरा दिल शांत हो जाए। लेकिन फिर उसके बाद मुझे मेडिटेशन में ये लगा कि पहले उसको क्षमा करने की पहले मैं अपने आप को क्षमा करूँ ना, क्योंकि मैंने भी उसके इफेक्ट में आकर के गलती तो की ना। जैसे दुख, बाबा कहते हैं दुख देना गलती है, वो पाप है, दुख लेना भी तो पाप है ना। तो मैंने दुख लेने का पाप तो किया ना, डिस्टर्ब होने का पाप तो किया ना, उसके कर्मों का हिसाब किताब मैंने अपने ऊपर बोझा उठाया ना। तो पहले तो मुझे अपने आप के ऊपर समझ मिलनी चाहिए कि मैं जो है ताकत वाली नहीं थी। ताकत वाली न होने के कारण मैंने ये इसका इफेक्ट लिया है। अभी जो है मैं अपने आप को फॉरगिव करती हूँ, अपने आप को क्षमा करती हूँ कि जो हुआ, जो मैंने किया, उससे रिएक्ट किया, वो तो ठीक है, वो मेरी यथाशक्ति के अनुसार हुआ, लेकिन उसके लिए मैं अपने आप को क्षमा करती हूँ, लेकिन आगे के लिए मैं और ताकत भी भरती हूँ। तो पहला तो ये हुआ। फिर दूसरा मुझे ये स्टेप आया कि बाबा के पास में जाके योग में बैठ कर के बाबा को कहूँ कि बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए कि जिस परिस्थिति से मैं गुजरी हूँ, उस परिस्थिति को जिस तरह से आपने मुझे ज्ञान दिया है कि शुभ कामना, शुभ भावना और शांति की लहरों से या किरणों से उस आत्मा को शांत करो, वो मैं कर नहीं सकी। तो आप मुझे क्षमा करके मुझे शक्ति दीजिए आगे के लिए। और तीसरा, जिस आत्मा ने मेरे सामने परीक्षा का रूप बन करके आई, उस आत्मा को भी मैं पहचान नहीं सकी। अगर मैं उसको पहचानती कि ये मेरे पास परीक्षा का रूप आई है, या कोई कर्मों का हिसाब किताब लेने के लिए आई है, कोई सर्विस का एक साधन मेरे सामने आया है, अगर मैं उसको पहचान करके वो बाबा का ज्ञान यूज़ कर लेती, तो हो सकता है कि मेरी स्टेज और आगे बढ़ जाती। वैसे तो धीरे धीरे चल रहे हैं, उससे और ही हमारा को जंप लग जाती थी और मेरी स्टेज आगे बढ़ जाती थी, लेकिन मैं पहचान नहीं सकी। इसीलिए मार्क्स लेने की बदली मार्क्स कम कर दिया मैंने। वास्तव में वो तो मेरे को मदद करने के लिए आए थे, लेकिन मदद को न समझ करके मैं उसको नुकसान में अपने आप को डाल दिया है। तो उस आत्मा के प्रति भी जो मेरे सामने एक परीक्षा का रूप बन कर के आई थी, एक ऐसा साधन लेकर के आई थी जिससे कि मैं थोड़े समय में एक ज़्यादा मार्क्स ले सकती थी, वो न ले पाई, तो अभी उससे भी मैं अपने आप को फॉरगिव करूं। ये जो है उनके सामने जाके करने की आवश्यकता नहीं है, अपने मन में कर सकते हैं ये। फिर उसके बाद उसको मैं फॉरगिव करूं, उसको मैं क्षमा करूं, और क्षमा के साथ साथ मैं उसको इतनी ब्लेसिंग दूं कि जहाँ कहीं पर भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति के अंदर उस आत्मा को बहुत सारी गिफ्ट बाबा की मिले, उसके भाग्य बहुत खुले, उसको कोई ऐसी लॉटरी मिले, उसके जीवन के अंदर इतनी प्रोग्रेस हो, जो भी हो कर रहे हैं उसके अंदर बहुत प्रोग्रेस हो। तो इस प्रकार से हम जब करते हैं तो हमारे कर्मों का हिसाब किताब उस आत्मा के प्रति खत्म हो जाता है और अपना मन भी हल्का होता है, कर्मों का हिसाब किताब भी खत्म हो जाता है, और जो हमारे मन के अंदर जो वेस्ट चलता है ना, वो भी खत्म हो जाता है। ऐसा हमने अनुभव किया है। तो जैसे ही मेरे को ये अनुभव हुआ, तो अनुभव के बाद मेडिटेशन में ये जो प्रेरणाएं, बातचीत हुई, कन्वर्जेशन हुआ, रुरियान चली बाबा के साथ में, तो उसके बाद में मैंने जल्दी से कोई एक ऐसे आत्मा जिसके प्रति मेरा चल रहा था, उस आत्मा को सामने ला लिया मैंने, और वो एक एक करके मैंने एक स्टेप पहले मैंने अपने आप को फॉरगिव किया, फिर बाबा से फॉरगिवनेस मांगा, फिर उससे मांगा, फिर उसके वो फॉरगिव किया। फिर मैंने ये सोचा कि जहाँ कहीं पर भी आप हो,
जिस भी परिस्थिति में आप हो, आपको बाबा जो है ऐसी ऐसी गिफ्ट आपको देवे कि जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे मैंने करके फिर मैं तो बाबा योग से उठ गई। फिर उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया बाबा के घर में, जो भी खाना बनाना हो या कुछ करना हो। तो इतनी खुशी, इतना जैसे कि मैं नाच रही हूँ, इतना लाइटपन मेरे को महसूस हुआ जैसे मैं नाच रही हूँ, और हर चीज़ जल्दी जल्दी हो जाए। फिर उसके बाद टेलीफोन भी आया, कई 2-4 टेलीफोन आए, लेकिन उसमें से एक टेलीफोन था ना, वो उसी आत्मा का था जो मुझसे कभी ठीक रीति से बात भी नहीं करते थे, तो बहुत खुशी खुशी से बात करे, हेलो हाउ, ऐसे से बात करते। और फिर बोलते, हाँ देखो मेरे को ना मधुबन जाने की टिकट किसी ने स्पॉन्सर कर दी है। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है, क्योंकि हम लोगों के पास से यहाँ आने में 1 लाख खर्चा लगता है। 1 लाख रुपया जैसे खर्चा होता है ना, उतना लगता है। तो किसी ने उतना उसकी टिकट देने के लिए तैयार हो गया, तो खुशी उसको हुई, हमको भी खुशी हुई, और हमको ये भी लगा कि देखो कितना जल्दी रिस्पॉन्ड हमको मिला है। ये हम नहीं कहते कि जो हमने किया उसका फल उसको मिला है, उनके कर्मों का खुद का भी तो फल होगा, लेकिन उसमें थोड़ा तो ऐड हो जाता है ना अपना। तो बड़ा मज़ा आने लगा। तो मैंने कहा ये तो एक्सरसाइज बड़ी अच्छी है। तो अभी एक समय करती रहूं तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलो 2-4 लोगों को पकड़ के 2-4 लोगों को ये एक्सरसाइज करे 2-4। फिर मैंने कहा 2-4 लोगों से भी काम नहीं बनने वाला है, चलो सारी दुनिया को सामने रखकर करे। पता नहीं किसने किसके साथ किस कब और किस जीवन के अंदर हमने क्या हिसाब किताब बनाया है, उसको सबको चुकतू करना है। तो जैसे लाइटनेस जैसे आता है, बहुत जैसे जैसे सब कुछ भूल जाता है कि ये वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है कि कोई हमारे सामने आए, कोई रियलाइज़ करे, कोई रोए, कोई माफ़ी मांगे। क्यों ऐसा करना है? हमें पहले से ही सबको माफ़ी कर देना है। हमें पहले से अपने आप का अपने तरफ से कर्मों का हिसाब किताब चुकतू कर देना है कि जब वो उस प्रकार की आत्मा हमारे सामने आए जिसको कि कर्मों की कॉन्सिक्वेंस के अंदर अगर उसको कोई दुख अशांति हो भी रही है, तो हम उसको अच्छी तरह से मर्सीफुल होकर के, जिसको दया भाव कहते हैं, बाबा मर्सी कहते हैं, वो हम दे करके उस आत्मा को जैसे कि शांत कर सके, उस आत्मा को हम शांत कर सके, उस आत्मा की कुछ मदद कर सके। अगर हमको ये सब बातें, पुरानी बातें याद रहेंगी तो क्या होगा? एक बार तो एक तरफ तो हम उसको मदद कर रहे हैं और दूसरी तरफ मन में आएगा, हाँ ऐसा किया था ना इसने, इसलिए ऐसा हो गया। अरे अगर वो ऐसी बातें हम अपने मन में रखेंगे तो हम कभी भी मर्सीफुल नहीं बन सकते हैं। तो हमें न पास का देखना, वो जो भाग है ना, कर्म, ये कर्म किया इसका फल ये है, वो भाग हमें कंप्लीटली मर्ज कर देना पड़ेगा। और ये गुड विशेस का पार्ट जो है वो हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ सकते हैं और पुरुषार्थ कर सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग सब बाबा के घर में आए हैं और बाबा से वरदान लेने के लिए आए हैं। जो भी वरदान आप लेंगे और उससे आप अपने जीवन को बहुत लाइट और हैप्पी बना सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। हर आत्मा, जैसे अभी लास्ट में प्रेम भाई ने क्या कहा, सब खड़े हो जाओ, फिर क्या क्या ऐसे हाथ रखो, फिर क्या कहा, सबको ऐसे देते रहो। अपने आप को भी देना है, ऐसे नहीं कि अपने आप को नहीं देना है, अपने आप को भी ब्लेस करते जाओ और दूसरों को भी ब्लेस करते जाओ। एक ही शब्द हमारे मन में हमेशा रहे, ब्लेसिंग देना है, ब्लेसिंग देना है, ब्लेसिंग लेना है, ब्लेसिंग देना है। तो अपने जीवन में कितना फ़र्क पड़ जाएगा। किसी के प्रति कोई हमारे अंदर मन के अंदर मुटाव नहीं होगा। जो कोई करता है उसका कर्म हम क्यों लें अपने ऊपर? पहले तो हमें ये पता था कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता है, कोई हमने किया किसी का, लेकिन आज हमें ये भी ज्ञान हो गया है कि अगर कोई दूसरा कर्म करता है उसको देख करके हमारे मन में संकल्प चलते तो भी हमारा उसका भी असर हमारे ऊपर आता है। किसी ने चोरी की,
वो तो किया, जो किया कर लिया, लेकिन मैंने उस चोरी को देख करके मेरा उसके प्रति प्रेम खत्म हो गया, मेरी वो उसके प्रति भावना खत्म हो गई, मेरा उसके प्रति ट्रस्ट खत्म हो गया, तो मैंने भी तो कुछ किया ना, वो मेरा कर्मों का हिसाब किताब हो गया। मैंने चोरी नहीं की, लेकिन कर्मों का हिसाब किताब बनाया है। तो आजकल की दुनिया में कई लोग कहते हैं मैंने काम ऐसा गलत काम नहीं किया, लेकिन मुझे क्यों पनिशमेंट मिल रहा है? इसका कारण ये है कि जो आँखों से हम देखते हैं, सुनते हैं, उसको देख करके और सुन करके अपना बना लेते हैं, तो उससे काम बनने वाला नहीं है। उससे तो अपने और ही कर्मों के हिसाब किताब चुकता करने हैं। तो अभी इंतज़ार किसी चीज़ का नहीं करना है, लेकिन अपना इंतजाम करके आगे बढ़ते रहना है। ये कह करके हम ओम शांति कहते हैं। टाइम मुझे दिखाई नहीं दे रहा कहीं का भी, क्लियर बहुत है। तो इसीलिए अभी यहाँ पर ही हम समाप्त करते हैं। ये तीन बिंदु मत बिसरो।